नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टैक के बारे में ओवरव्यू आइडिया देखे थे और उसको हम लोग बोले थे कि कमिंग वीडियो में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जिसको भी स्टैक का लॉजिक नहीं पता हो, प्लीज़ एक बार प्रीवियस वाले वीडियो को आप देख लीजिए, उसका पूरा डिटेल उसमें है और इस वीडियो में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोगों ने बताया था कि इम्प्लीमेंट करने का हमारे पास 2 तरीका है। पहले तो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एन अरे और फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग अ लिंक लिस्ट। तो आज हम लोग जो है यूजिंग एन एरे स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे। एरे के थ्रू हम लोग किस तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग का जो प्रोग्राम बनेगा वो प्रोग्राम किस तरीके का होगा, पहले इसका एक सिनेरियो दिए हैं। हम लोग अभी जो लॉजिकली हम लोग क्या करते थे कि एक सिनेरियो जो हम लोग बनाते थे, उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्या किए थे, इस तरीके का स्टैक लिए थे और स्टैक में हम बोले थे पुश और पॉप, ये दोनों चीज़ जो है एक जगह से ऑपरेशंस होगा और ये मेरा स्टैक था। एक्चुअल में है क्या चीज़, इसी जो हम लोग जो सिनेरियो था, इस सिनेरियो को हम लोग एरे का फॉर्म दिए हैं। तो एरे का फॉर्म दिए हैं, तो हम ये क्या बता रहे हैं, इसको हम लोग रोटेट कर दिए और ये 4 इंडेक्स का मेरे 5 वैल्यूज़ को मैं स्टोर कर सकता था, उसको 5 वैल्यूज़ को हम लोग एरे में बता रहे हैं, 0 से लेकर 4 तक का स्टोर कर सकता है। तो ये मेरा स्टैक के जैसे इस एरे को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये वाला प्रोग्राम आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, उसको रन कराने के लिए एक स्टैक नाम का 5 साइज़ का एक एरे ले लेंगे। तो मतलब ये एरे का जो हम लोग नाम अब क्या रख लेंगे, स्टैक 5 के नाम से हम लोग रख लेंगे। उसके बाद क्या है टॉप। टॉप हमारा क्या डिफाइन करता है कि वो पोज़ीशन को डिफाइन करता है जहाँ पर मेरा इंसर्शन और डिलीशन दोनों को प्लेस अकर होगा। तो अभी एज्यूम करते हैं कि एक भी मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो मतलब कोई भी इंडेक्स पर तो मेरा वैल्यू होगा नहीं। एरे का इंडेक्स मेरा 0 से शुरू होता है और 0 इंडेक्स पे मेरा वैल्यू नहीं है। इसका मतलब टॉप मेरा कहाँ डिफाइन कर रहा होगा, इंडेक्स 0 से भी पहले वाले में। तो हम लोग एक आर्बिट्रेरी एक वैल्यू -1 पर लेकर रखे हैं कि -1 का मतलब क्या हो गया, जिस जगह पर मेरा भी स्टैक या एरे में कोई भी वैल्यूज़ नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन क्या होगा, जो पुश और पॉप, ये दोनों फंक्शन जो हम लोग बना रहे हैं, हर फंक्शन के अंदर में मेरे को स्टैक चाहिए होगा, हर फंक्शन में हमको टॉप चाहिए होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये दोनों को ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। तो मतलब पुश और पॉप में हमको स्टैक और टॉप को पास करने का कोई काम नहीं होगा, वो ऊपर में ग्लोबली डिफाइंड है। और मेन फंक्शन से हम लोग पुश और पॉप को कॉल कराएँगे। पुश और पॉप को कॉल कराने का तरीका बहुत अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं। हम लोग वो सिंपल सा तरीका लेंगे जो पहले भी हम लोग लिंक लिस्ट में करके रखे हुए थे। मतलब क्या हो गया, डू व्हाइल लूप लगाएँगे, उसके अंदर में प्रेस 1 टू पुश, प्रेस 2 टू डिस्प्ले, इस तरीके से जो ऑप्शंस होते हैं, उस तरीके से हम लोग कॉलिंग करवाएँगे। ठीक है? और पुश और पॉप का फंक्शन और जब भी बनेगा हमारा मेन फंक्शन के बाहर में बनेगा, तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ रहेगा कि स्टैक को और टॉप को हम लोग ऊपर में डिफाइन कर लेंगे, मेन फंक्शन से पुश और पॉप को कॉल कराएँगे और पुश और पॉप का फंक्शन मेरा नीचे में रहेगा। तो हम लोग चलिए अब देखते हैं पुश और पॉप के लॉजिक को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। अभी क्या है कि पुश वाले फंक्शन में हम एक चीज़ पहले भी डिफाइन किए थे कि टॉप क्या डिफाइन करेगा, टॉप वो इंडेक्स को डिफाइन करेगा जहाँ पर मेरा इंसर्शन और डिलीशन टेक प्लेस होगा। अभी हमारा क्या है कि टॉप में यहाँ पर मान के चलिए टॉप मेरा इनिशियली क्या वैल्यूज़ था -1। तो मतलब क्या हो गया, ये -1 में तो हमको वैल्यूज़ को डालना नहीं है, हमको 0 इंडेक्स में वैल्यू डालना है। तो मतलब जभी भी हम इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले काम क्या होगा, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर इंसर्ट करेंगे। तो टॉप का वैल्यू मेरा पहले -1 था, जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉप का वैल्यू 0 पर आ जाएगा, फिर इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो मतलब हमारा लॉजिक क्या होगा, टॉप को पहले इंक्रीमेंट करो, फिर उस एरे में उस इंडेक्स पर, टॉप इंडेक्स पर जो है, जो वैल्यू को हमको इंसर्ट करना है वो चीज़ कर देंगे। लेकिन एक्चुअल में है क्या चीज़, मानकर चलिए पहले हम इसमें इंडेक्स किए टॉप मतलब कि 0 इंडेक्स पे इंडिकेट कर रहा था तो यहाँ वैल्यू डाल दिए। फिर एक और वैल्यू डालना था तो टॉप को इंक्रीमेंट करके 1 इंडेक्स पर लेकर आए, फिर यहाँ वैल्यू डाल दिए। फिर एक और वैल्यू डालना था तो टॉप को इंक्रीमेंट किए और यहाँ वैल्यू डाल दिए। फिर एक और वैल्यू को करना था तो इंक्रीमेंट किए, यहाँ वैल्यू डाल दिए। फिर एक और वैल्यू को इंक्रीमेंट करना था तो मानकर चलिए यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट करके एक वैल्यू डाल दिए। अब बाय द वे फिर से अब हमको बोला जाए कि एक और वैल्यू को डालना है, तो मेरा टॉप कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इस जगह पर। क्या हम आगे इंक्रीमेंट करके यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, टॉप अगर मेरा मैक्सिमम इंडेक्स पर है, तो उस समय वो क्या बताएगा, ओवरफ्लो। मतलब क्या हो गया, अब मेरा वैल्यूज़ को हम डिलीट नहीं कर सकते। अब इंसर्ट और हम नए वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते, जो ओवरफ्लो का कंडीशन होता है। तो ओवरफ्लो का कंडीशन कब होगा, जब टॉप का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले कंडीशन लगा देंगे, अगर टॉप का वैल्यू 4 है, तो उस समय वो क्या करेगा, ओवरफ्लो का कंडीशन दिखाएगा। अगर जो 4 नहीं है तो अपना इंक्रीमेंट करेगा और सब कुछ करेगा।
क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पुश का ऑपरेशन। अब हम लोग देखते हैं पॉप का ऑपरेशन। जिस तरीके से पुश वाले ऑपरेशन में भी टॉप क्या बता रहा था, उस इंडेक्स को बता रहा था जिस इंडेक्स पर मेरा इंसर्शन होगा, तो वैसे पुश वाले में भी क्या बताएगा, टॉप वो इंडेक्स को बताएगा जहां से मेरा डिलीशन होगा। अगर बाय द वे मानकर चलिए कि टॉप का अभी वैल्यू मेरे पास 1 था, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, इस वाले को टॉप इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से अगर हम वैल्यू को डिलीट करेंगे तो हम पहले इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि टॉप उसी को इंडिकेट कर रहा है जहां पर मेरा इंसर्शन और डिलीशन होगा, मेरा डिलीशन यहीं से होना है। तो पहले हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, उसके फिर क्या होगा, टॉप का वैल्यू नीचे की ओर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि टॉप में हम लोग के पास जो पुश वाला जो फंक्शन होता है, पुश वाले फंक्शन के अंदर में हम लोग के पास लॉजिक ये है कि हम लोग चाहते हो जो वैल्यू को हम निकाल रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं उसको हम डिस्प्ले भी करा सकते हैं, या नहीं तो बिना डिस्प्ले कराए भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब एरे के अंदर में से हम लोग इस वैल्यू को डिलीट करने का तो कोई लॉजिक होगा नहीं, हम लोग खाली क्या करेंगे, सिंपल सा इंडेक्स को कम कर देंगे। फिर जब अगली बार कोई वैल्यू पुश होगा तो हम वापस आगे इंक्रीमेंट करके यहाँ पर ओवरराइट कर देंगे, तो मेरा जो वैल्यू गायब हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, पॉप में मेरा क्या होता है कि जो वैल्यू को हमको पॉप करना है वहां से हम क्या करते हैं, इंडेक्स को डिक्रीमेंट कर देते हैं, टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं, मेरा काम हो जाता है। अगर हमको ये डिस्प्ले कराना है कि कौन से वैल्यूज को हम पॉप किए हैं, तो वो चीज देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो जो वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे तो पहले टॉप के बाद जो इंडेक्स पर है उसको डिस्प्ले करा देंगे, फिर टॉप का वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। जैसे टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे वो वैल्यू मेरा गायब हो जाएगा, फिर हम उसके लिए कोई भी वैल्यू को वहां पर ओवरराइड कर सकते हैं। अब एक चीज है, मानकर चलिए पहले 7 को हम डिलीट कर दिए, तो जैसे ही हम यहाँ से माइनस किए तो मेरा टॉप यहाँ पर आ गया, तो वो वैल्यू मेरा कोई काम करे। अगर मानकर चलिए फिर से हमको पॉप का ऑपरेशन बोलेगा तो हम फिर से ये वैल्यूज को प्रिंट कराकर बैक आ जाएंगे। यहाँ पर आ गया पॉप का -1, टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। अगर यहाँ पर आने के बाद फिर से हमको बोला जाए कि फिर से पॉप करो, तो अब यहाँ पर फिर से हमको पॉप करने के लिए बोलेगा तो हम पॉप कर सकते हैं, नहीं। मतलब जब एलिमेंट है ही नहीं मेरा एरे में और हमको बोला जाए कि डिलीट करने के लिए, तो इट्स अ कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो का कंडीशन यहाँ पर कब आएगा, जब टॉप का वैल्यू मेरा -1 है, मतलब 0 1 2 3 4 पूर्ण नहीं है, मेरा -1 पर है और इस समय हमको बोला जा रहा है वैल्यू को डिलीट करो, तो हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरा लॉजिक क्या हो जाएगा, अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो अंडरफ्लो प्रिंट कराकर हम लोग वापस रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जो वैल्यू को हम लोग पॉप्ड कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करा दो और टॉप का वैल्यू -1। ये मेरा पॉप का काम हो जाएगा। अगला ऑपरेशन हम लोग पास है वो है पीक का ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन क्या बताता है, जो मेरा टॉप पर मतलब कि जो सबसे ऊपर का जो वैल्यू है, जो मेरा अभी इंसर्ट हुआ है, वो वैल्यू सबसे ऊपर वाला जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो अभी अगर चलिए कि सबसे पहले वाला वैल्यू, तो हमारे पास एक लॉजिक आता है, अगर कोई वैल्यू ही नहीं है तो क्या डिस्प्ले करेगा, तो बताएगा नो वैल्यू है। तो मतलब जिस समय टॉप का वैल्यू -1 होगा उस समय मेरे पास एक भी वैल्यू नहीं होगा, तो उस समय क्या बता देगा, नो वैल्यू, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर बाय द वे टॉप का वैल्यू -1 नहीं है, तो मतलब 0 1 2 3 4 कहीं पर भी है, तो ऑब्वियस है उसका जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट कराएगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उस टैग का उस टॉप का वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अब हम लोग पॉप का फंक्शन को स्टैक के सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करेंगे। स्टैक के सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लोबली हम लोग एक एरे को ले रहे हैं, हम लोग इंटीजर टाइप का ही स्टैक ले लेते हैं कि हम लोग का थोड़ा सा सहूलियत हो। तो स्टैक को डिफाइन करने के लिए हम लोग 5 साइज का भी ले सकते हैं इस तरीके से भी, और या नहीं तो फिर कोई साइज को डिफाइन करके हैश डिफाइन करके मानकर चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए कि साइज इक्वल्स टू, साइज को हम लोग 5 मान लिए, और ये 5 को हम लोग यहाँ पर साइज को डाल सकते हैं। ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि साइज के बदले में 5 को डिफाइन करके रखे हुए हैं कि साइज का मतलब क्या है, 5। अब इस जगह पर अपना काम क्या होगा, जिस तरीके से लिंक लिस्ट के अंदर में काम करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, और एक और वैल्यूज को हम लोग ऊपर में डिफाइन कर लेते हैं, टॉप को भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट टॉप इक्वल्स टू, ऑब्वियस है पहले मेरा एक भी वैल्यू नहीं है तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए, डू, अच्छा कभी कभी लिंक लिस्ट जो देखे होंगे तो देखे होंगे डू वाइल लूप, एक सवाल ये भी उठ सकता है कि वाई डू वाइल लूप, हम लोग दूसरा लूप भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल हम लोग वाइल लूप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वाइल लूप भी लेकर दिखाते हैं। वाइल लूप ले लिए, और वाइल लूप के अंदर में फिर से हम लोग वही ऑप्शंस लगा देते हैं, प्रिंट एफ
स्लैश एन करके कर देते हैं। प्रेस 1 टू पुश, प्रिंट एफ, प्रेस 2 टू पॉप, प्रिंट एफ, प्रेस 3 टू पिक। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, इंटर योर ऑप्शन, scanf %d एम्परसेंड ओपीटी लेते थे तो लगभग उसी से इक्विवेलेंट करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, पहला तो एक वेरिएबल आ गया इंट ओपीटी। एक तो पुश के लिए जो वेरिएबल हमको चाहिए होगा, जो वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग ले लेते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, स्विच केस मारेंगे। स्विच केस लगाए, किस पर लगेगा स्विच केस, ये ओपीटी पर लगेगा। और जे ओपीटी में पहला केस क्या हो जाएगा, केस 1। केस 1 में हम लोग पुश कर रहे हैं तो वैल्यू पहले ले लेते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन इंटर अ वैल्यू। क्लियर है? स्कैनफ %d एम्परसेंड वैल। वैल नाम का वेरिएबल हम लोग ऊपर डिफाइन कर लिए थे। यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं पुश के नाम से, और इसमें क्या किए, वैल को लेकर पास कर लेते हैं। क्लियर है? वैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, एक और फंक्शन हो जाएगा पॉप का, केस 2। पॉप में तो हम लोग किसी को कुछ करना नहीं है, खाली पॉप को लेकर कॉल करा देंगे। अच्छा, यहाँ हम लोग ब्रेक देना भूल गए हैं, यहाँ ब्रेक दे दिए, नीचे में भी हम लोग का ब्रेक लगेगा, ब्रेक। नेक्स्ट क्या आ गया, केस 3। ये पीक है तो पीक वाला सीधा फंक्शन डिस्प्ले के जैसे है, तो इसमें भी कुछ नहीं पास होगा। और ये क्या हो गया, ब्रेक। लूप को बाहर निकलने के लिए हम लोग कंडीशंस नहीं लिए, 0 वाला, तो ऊपर में हम लोग एक कंडीशंस और ले लेते हैं, printf स्लैश एन प्रेस 0 टू एग्जिट। क्लियर है? अब यहां पर अपना क्या आ जाएगा, एक और केस आ गया, केस 0। इसमें क्या हो गया, एग्जिट 0। ठीक है? ये फंक्शन के लिए हम लोग std lib वाले फंक्शंस को कॉल करा सकते हैं। अब देखिए सारे फंक्शंस को हम लोग केस के हिसाब से लगा लिए, और यहाँ पर इसका प्रोटोटाइप एक ऊपर लिखना है, हम लोग प्रोटोटाइप भी लिखते चल जाते हैं। void पुश नाम का फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू को लेकर चल रहा है, इंट लेगा। दूसरा क्या है, void, ये क्या हो जाएगा, पॉप, कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। तीसरा क्या आ गया, void पिक, ये भी कोई वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है? हम लोग ये तीनों फंक्शंस को अब नीचे डिफाइन करेंगे। केस हो गया, यहाँ पर आ गया। अब ये सारे फंक्शंस को हम लोग मेन फंक्शन के बाहर में डिफाइन करेंगे। void पुश, उस वाले फंक्शन में क्या आएगा, इंट वैल आएगा, जो वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर पहले ओवरफ्लो का कंडीशन देख लेते हैं। इफ हम लोग साइज लेकर रखे हुए थे, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर टॉप इज इक्वल्स टू साइज -1, अगर साइज से एक छोटा है, मतलब क्या हो गया, अगर साइज 5 बोल रहे हैं तो मेरा इंडेक्स 4 तक जाएगा। अगर इंडेक्स मेरा 4 ही है और उस समय हमको बोला जाए पुश करने के लिए, मतलब आगे बढ़कर करने के लिए, तो हम नहीं कर सकते।
तो इस जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, सीधा सीधी प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट एफ क्या प्रिंट हो जाएगा, स्लैश एन ओवरफ्लो। क्लियर है। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ है तो एल्स वाले कंडीशंस में क्या आ जाएगा, एल्स वाले कंडीशन में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप को इंक्रीमेंट, टॉप प्लस प्लस, और उसके बाद फिर स्टैक जो लेकर रखे हुए हैं, स्टैक के टॉप में हम लोग किसको वैल्यू डाल देंगे, वैल को। काम खत्म। ये तो हो गया हम लोग का पुश वाला फंक्शन। अब आ जाएगा पॉप का। वॉइड पॉप पॉप, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। पॉप में पहले हम लोग अंडरफ्लो वाला कंडीशन देख लेते हैं। इफ क्या हो जाएगा, टॉप इज इक्वल टू -1, और मतलब एक भी वैल्यूज नहीं है, और हमको क्या बोला जा रहा है कि डिलीट करने के लिए, तो पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बता देंगे, स्लैश एन करके अंडरफ्लो। क्लियर है। एल्स पहले तो वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, अपनी इच्छा है हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, ठीक रहेगा। प्रिंट एफ क्या लिखिए, पॉप्ड वैल्यू, वैल्यू कौन सा है वो अब देख लेते हैं। कौन सा हो जाएगा, स्टैक में जो टॉप पर वैल्यू लगा हुआ है वही वैल्यू होगा जहां से हम लोग डिलीट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर क्या किए, टॉप को माइनस माइनस कर दिए, अपना काम हो गया। क्लियर है। अब आते हैं पीक वाला वैल्यू, वॉइड पीक, इसमें भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं होगा। यहां पर क्या है, अगर एक भी वैल्यू नहीं है तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। एक भी वैल्यू नहीं है मतलब क्या होगा, टॉप इक्वल टू -1। अगर एक भी वैल्यू नहीं है तो वो क्या बताएगा, प्रिंट एफ स्लैश एन नो वैल्यू। क्लियर है। एल्स क्या बताएगा, जो इंडेक्स पर वैल्यू है टॉप है उसी इंडेक्स का वैल्यू को प्रिंट करा देगा, स्लैश एन टॉप वैल्यू इज करके हम लोग क्या हो जाएगा, स्टैक का टॉप इंडेक्स का वैल्यू। क्लियर है। ये चीज हम लोग करेंगे, हम लोग का सारा काम हो गया। तो टॉप का ये स्टैक का तीनों फंक्शन हम लोग बना लिए, ये सब कुछ कर लिए। पहले सेव कर लेते हैं, यस, और फिर कंपाइल करते हैं। कुछ एरर्स आया है, कुछ प्रॉब्लम जरूर हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ सेमी कॉलम गलती से दे दिए हैं। यहाँ स्पेलिंग गलती हो गया, स्टैक होगा। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। एक काम करते हैं, पहले CLR SCR भी ऊपर में लिख देते हैं ताकि हम लोग को क्लियर दिखाई दे। ठीक है, कंपाइल किए। अच्छा, जब पुश होगा तो हम लोग एक काम करते हैं, पुश होते समय जब पुश हो जाएगा तो हम लोग जो है पुश हो गया वो सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देते हैं, कि हम लोग को ये दिखाई दे कि पुश हो गया सक्सेसफुली। पुश सक्सेसफुली। एक बार हम लोग ऊपर से सारा प्रोग्राम को देख लेते हैं, कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक हम लोग से छोटा सा मिस्टेक हो गया है, और यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, कुछ तेजी में टाइप करने के कारण से छूट गया। बिल्कुल यहाँ पर ही वही चीज हुआ है। ये सारा वैल्यूज हम लोग के पास हो गया। अब हम लोग इसको सेव कर लिए, ठीक है। अब रन कराते हैं। 1 डाले, वैल्यू डाले 12 सक्सेसफुली,
पिक करके देखते हैं 3 में 12 दिखाई दे रहा है, फिर पॉप करते हैं, पॉप बोलते पुश करते हैं और वैल्यू डाल दिए 13, पिक करके देखे तो 13 दिखा रहा है, वैल्यू 2 किए तो क्या बता रहा है, पॉप्ड वैल्यू 13 को निकाल दिया, पिक करके देखे तो 12 दिखा रहा है, फिर पॉप कर दिए तो 12 पॉप्ड हो गया, फिर 3 करके देखे तो अब क्या बता रहा है, 12 भी अगर रिमूव हो गया तो कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर से पॉप करके देखते हैं तो अंडरफ्लो बता रहा है। क्लियर है? तो ये अपना आराम से दिखाई दे रहा है किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, ओवरफ्लो का कंडीशन देखे, 1 डाले, एक वैल्यू डाले, फिर 1 डाले, 2 वैल्यू डाले, फिर 1 डाले, 3 वैल्यू डाले, फिर 1 डाले, 4 वैल्यू डाले, फिर 1 डाले, 5 वैल्यू डाले। मेरा 5 वैल्यू आराम से हो गया। अब छठा वैल्यू डालना चाहते हैं, 1 डाले, छठा वैल्यू डाले, क्या बता रहा है, ओवरफ्लो, क्योंकि हम लोग एरे का साइज 5 ही लिए थे तो 5 वैल्यू तक आराम से सक्सेसफुली हुआ। छठा वैल्यू जैसे डालने लगे तो वो ओवरफ्लो बता दिया। तो हम लोग का ओवरफ्लो कंडीशंस भी और अंडरफ्लो कंडीशन भी और पुश और पॉप और पिक, ये तीनों लॉजिक भी हम लोग ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अब 0 मार्कर हम लोग एग्जिट भी हो सकते हैं। ये था हम लोग का स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन एरे। अगले जो वीडियो होगा हम लोग स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग एन लिंक लिस्ट। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, बहुत जल्दी नए वीडियो को लेकर हम फिर से हाजिर